अरे वाह, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। जो भी इस वीडियो को लाइक ठोकेगा उसके सारे दुख, दर्द और गरीबी छू मंतर हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी उनकी झोली को धन और खुशियों से भर देंगी। नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि वालों, तुम्हारी जिंदगी बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर उतनी ही उथल पुथल मची रहती है। तुम्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, पर भगवान ने तुम्हें किसी खास मकसद से बनाया है। तुम्हारा स्वभाव ही इतना अलग है। तुम खुद भूखे रह जाओगे लेकिन दूसरों को जरूर खिलाओगे। खुद दर्द सह लोगे पर दूसरों का सहारा बनोगे। यही तो तुम्हारी पहचान है, बड़ा दिल, साफ सोच और दूसरों की मदद करने की आदत। कई बार तो ऐसा होता है कि तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी तुम दूसरों की मदद करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हो। और भगवान भी यही देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये इंसान तो अपने हिस्से का सुख भी दूसरों को दे देता है। घर में तो तुम ऐसे हो जैसे कोई बैंक हो, जिसे जरूरत पड़ी, दो प्यार भरी बातें की और तुम पिघल गए। घर वाले हों या रिश्तेदार, सब तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। पर भगवान ने देखा कि हर कोई तुमसे ले रहा है और तुम्हारे हिस्से में बस खालीपन बचा है, तो उन्होंने सोचा अब इसे जिंदगी का असली मतलब सिखाना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ तुम्हारा इम्तिहान का दौर। 2018 से 2019 के बीच जो समय था ना, वो सिर्फ वक्त नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। भगवान ने तुम्हें एक एक करके सब दिखा दिया, कौन असली है कौन नकली। जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वही मुश्किल वक्त में गायब हो गए। दोस्त, रिश्तेदार, साथी, सबकी असलियत सामने आ गई। तुम्हारी आंखों से मोह का पर्दा हट गया। और यही तो था उस दुख का मकसद, तुम सीख जाओ कि कौन अपना है और कौन पराया। आज अगर तुम चुप हो तो हार कर नहीं, समझ कर चुप हो। अब तुम किसी को गलियां नहीं देते, बस मन ही मन सोचते हो अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन खुद पर किसी को चढ़ने भी नहीं दूंगा। अब तुम अपनी तरफ लौट आए हो, तुमने अपने अंदर की ताकत पहचान ली है। अगर अभी भी तुम किसी के दबाव में हो तो सिर्फ मजबूरी में, और वो भी ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि अब सितारे धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में आने लगे हैं। वक्त बदल रहा है। कुंभ राशि वालों, अब तुम्हारी परीक्षा का आखिरी दौर है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न किसी का हक मारा, इसलिए अब किस्मत तुम्हारा साथ देगी। बस एक बात याद रखना, तुम्हारा रास्ता मुश्किल जरूर रहा, लेकिन तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं चले। भगवान ने जो दुख दिया वो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। अब वही आत्मा तुम्हें तुम्हारी पहचान दिलाएगी। तो कुंभ राशि वालों, अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का, खुद से प्यार करने का और अपनी ताकत को पहचानने का। क्योंकि इस बार कहानी वही है, लेकिन किरदार बदल गया है। अब तुम झुकने के लिए नहीं, उठने के लिए बने हो। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में कुंभ राशि वालों के जीवन में जो उथल पुथल मची है ना, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। आर्थिक तंगी, दिमागी तनाव, बदनामी के हालात और ऊपर से बिना मतलब के झूठे आरोप, तुमने सब कुछ झेला है, वो भी चुपचाप। तुम्हारे काम की जगह पर, नौकरी या बिजनेस में लोगों ने तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाया, जैसे घर का वफादार कुत्ता, जब चाहा इस्तेमाल कर लो। बुरा लगता है, लेकिन यही सच है। और ये बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, रिश्तों की भी है, परिवार की भी है और बिजनेस की भी। हर जगह तुम्हें जैसे टेस्ट पे रखा गया हो, कितना सहोगे कितना टूटोगे। पर अब कान खोलकर सुनो, ये जो दर्द है ना, ये अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में मंगल ग्रह की एंट्री होने जा रही है। और भाई, जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये रुचक योग का बनना है। पिछले 10 महीने से मंगल अच्छी स्थिति में नहीं था, यानी तुम्हारे काम, हिम्मत और हौसले का ग्रह ही कमजोर पड़ा हुआ था। इसलिए तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। दिमाग भटकता रहा, काम अधूरा रहा, आत्मविश्वास डगमगाया। पर अब बस ये दौर खत्म, क्योंकि 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में आ रहा है। यानी तुम्हारी कुंडली में रुचक योग बनेगा, जो तुम्हारी ताकत, एनर्जी और पर्सनैलिटी को नए सिरे से जगा देगा। मंगल कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है भाई, ये युद्ध जीतने की हिम्मत देता है, सपनों को हकीकत में बदलने की एनर्जी देता है। अगर मंगल अच्छा ना हो तो इंसान चल भी नहीं पाता, और जब मंगल जागे तो वही इंसान इतिहास बना देता है। अब यही समय तुम्हारे लिए शुरू हो रहा है। इस बदलाव के बाद तुम्हारे करियर में नई दिशा खुलेगी। जो नौकरी या बिजनेस छूट गया था वो या तो वापस मिलेगा या उससे भी बेहतर कुछ मिलने वाला है। जो लोग सालों से कह रहे थे कि अब किसी के दबाव में नहीं रहना है, उनके लिए अब वक्त आ गया है। मंगल जैसे ही कर्म क्षेत्र में मजबूत होगा, तुम्हारा ठहराव खत्म होगा और किस्मत का पहिया तेजी से घूमेगा। राजनीति, प्रशासन, मेडिकल, प्रॉपर्टी, सोशल मीडिया, किसी भी फील्ड में हो, सफलता पक्की है। जो रिसर्च या टेक्निकल काम में है, उनके लिए भी मंगल वरदान बन जाएगा। जो सेना या सरकारी पदों पर हैं, उन्हें प्रमोशन या नई पोजीशन का तोहफा मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तुम अपने घर की उलझनों से भी बाहर निकलने लगोगे। जो घर की जिम्मेदारियों या रिश्तों के बोझ में दबे थे, वो अब अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। घर से दूर रहकर कुछ नया शुरू करने का मन करेगा। बेकार पड़ी प्रॉपर्टी या काम को फिर से शुरू कराना या बेचकर इन्वेस्टमेंट करना, इन चीजों में अब फायदा मिलेगा।
और जो लोग तुम्हें सालों से दबा रहे थे, तुम्हारी आवाज को कुचल रहे थे, अब वही लोग तुम्हारी हिम्मत से डरेंगे, क्योंकि अब तुम जवाब दोगे, सीधा, सटीक और बिना झुके। पर एक चेतावनी है, मंगल जितनी ताकत देता है उतना ही घमंड भी ला सकता है, इसलिए कंट्रोल में रहना जरूरी है। ताकत का इस्तेमाल निर्माण में करो, विनाश में नहीं, क्योंकि मंगल से मिला घमंड अगर काबू में ना रहा तो नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें जय मंगल देव। अब आगे सुनो। जो लोग शेयर मार्केट, सॉफ्टवेयर या डिजिटल दुनिया में हैं, उनके लिए शानदार टाइम शुरू हो रहा है। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। जो सीनियर अब तक तुम्हें दबा कर रखे थे, वो खुद तुम्हारे प्रमोशन के लिए मजबूर होंगे, कहेंगे यार बस तुम कंपनी मत छोड़ो। और याद रखना, तुम्हारे सुख और किस्मत का स्वामी वृषभ राशि का शुक्र है, इसलिए जब तुम किसी की मदद करते हो तो उस इंसान की जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि तुम्हारे पैरों में साक्षात लक्ष्मी का वास है। लेकिन दुनिया क्या करती है, तुम्हारी अच्छाई का गलत मतलब निकालती है, तुम्हारी मदद को कमजोरी समझ लेती है। पर चिंता मत करो भाई, अब वक्त वही है, पर किस्मत तुम्हारी तरफ है। अब तुम किसी के लिए नहीं, खुद के लिए काम करोगे, और जब मंगल कर्म क्षेत्र में जागेगा तो तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व दुनिया को खुद बताना शुरू करेगा। अब तक जो सहा वो बीता, अब जो आने वाला है वो तुम्हारी जीत की कहानी होगी। भाइयों और बहनों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में मंगल ग्रह अपनी शक्ति दिखाने वाला है। जैसे ही मंगल मजबूत होगा, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अब वो समय नहीं रहा जब तुम गलत फैसलों में उलझे रहते थे। अब तुम अपनी जिंदगी के सबसे सही और साहसिक फैसले लेना शुरू कर दोगे। तुम कर्म को पूजा समझने लगोगे। दूसरों के दबाव में रहना अब तुम्हें मंजूर नहीं होगा। अब तुम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी पहचान बनाने निकल पड़ोगे। अगर तुम विदेश जाने की योजना बना रहे हो तो वीजा, डॉक्यूमेंट, परमिशन सब कुछ लास्ट मोमेंट पर अपने आप सेट हो जाएगा, क्योंकि जब लग्न पर मंगल की नजर पड़ती है तो इंसान में इतनी हिम्मत और इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि कोई कुछ कहे और वो उसकी आंखों में देख के जवाब दे सके। शनि और राहु का जो बोझ कई सालों से तुम्हें दिमागी रूप से तोड़ रहा था, अब मंगल की अग्नि उस सबको जला देने वाली है। अब तुमसे कोई फायदा नहीं उठा पाएगा, कोई तुम्हें डिप्रेशन या डर में नहीं डाल पाएगा, क्योंकि अब तुम खुद समझ चुके हो कि सही रास्ता कौन सा है और तुम्हें गुमराह करने की किसी की औकात नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान भी जब इस धरती पर आए तो उन्हें भी कर्म करना पड़ा। तो भगवान की आराधना करो, लेकिन पूजा सिर्फ मंदिर की नहीं, अपने कर्मों की भी करो। यही पूजा तुम्हें स्थिरता और सम्मान दिलाएगी। जो रास्ता अभी बंद दिख रहा है वही जल्द नया दरवाजा खोलेगा। जो लोग आज तनाव या डिप्रेशन में हैं, समझ लीजिए ये डिप्रेशन नहीं, ये भगवान का तरीका है तुम्हें सोचने का मौका देने का। जब तक दिमाग में हलचल नहीं होगी, तुम सही रास्ता ढूंढ ही नहीं सकते। तो उस चिंता को अवसर बनाइए, अपने भीतर झांकिए और वहां से वो रास्ता खोजिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। आज के समय में याद रखिए, जहां मनी वहां हनी, लेकिन ध्यान रखिए कभी कभी हनी भी इतनी खूबसूरत होती है कि वो मनी को अपने आप खींच लाती है। इसलिए सावधान रहिए, दुनिया बहुत स्मार्ट है और तुम मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट बनिए। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो मंगल आपके लिए लेकर आया है। आपके अंदर लग्जरी की चाह बढ़ेगी, नई गाड़ी, घर या कोई बड़ा गैजेट लेने की इच्छा जागेगी, थोड़ी सी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी आएगी। लेकिन घमंड से बचिएगा, क्योंकि मंगल जब चरम पर होता है तो इंसान को थोड़ा घमंडी बना देता है। याद रखिए, लोगों का सहयोग आपको तभी मिलेगा जब आप विनम्र बने रहेंगे। आपके अंडर काम करने वाले लोग अब आपको सम्मान देने लगेंगे, परिवार साथ देगा, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात साफ रखिए, आपकी दया, आपकी मदद करने की आदत कभी खत्म नहीं होगी। भगवान ने शायद आपको इस धरती पर दूसरों की सहायता करने के लिए ही भेजा है। बस थोड़ा सावधान रहिए, हर किसी के लिए अपनी भावनाएं मत बहाइए। अब बात आती है पंचम भाव की। मंगल की दृष्टि वहां पड़ रही है, इसका मतलब साफ है, जो भाई बहन या रिश्तेदार पहले आपको तंग करते थे, अब वो आपकी आंखों में झांक कर बात नहीं कर पाएंगे। लव लाइफ में सुधार आएगा, लव टू मैरिज का योग बनेगा। संतान पक्ष से जो दिक्कतें थी, अब सपोर्ट मिलने लगेगा। जो बच्चे पहले आपके खिलाफ थे, वही अब आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल जरूरी है। घूमने फिरने का मन बनेगा, लेकिन पैसे का ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपकी प्राथमिकता आपकी इमेज, आपकी पहचान और आपका आत्मसम्मान होना चाहिए। लोग रोकने की कोशिश करेंगे, डलाएंगे, टोकेंगे कि कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए, लेकिन आप अपने फैसले पर टिके रहिए, क्योंकि अब आपकी दिशा सही है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए। हाथ में लाल धागा बांध सकते हैं, ये मंगल को मजबूत करता है। और अगर मन थोड़ा डगमग लगे तो ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इससे आपके जीवन में स्थिरता, रिश्तों में मिठास और करियर में नई रोशनी आएगी। बस आज के लिए इतना ही। फिलहाल भगवान से यही प्रार्थना है, आपको सही राह दिखाएं, सही लोगों से मिलाएं और आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें। आपका समय अब बदलने वाला है। सवाल ये उठता है कि क्या सभी कुंभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान की कुंडली में ग्रहों की दशा अलग अलग होती है और कुंभ राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं।
तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।